अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलांत जमल और आप सबको नया साल 2023 बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मेरी दुआ है कि ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां, कामयाबियां और सेहतयाबी लेके आए। एंड टू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एज वेल। इस चैनल पे आपके लिए सीएसएस के भी मटेरियल जो है वो अपलोड किया जा रहा है। इंग्लिश एसए की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स 2021 के एमसीक्यू सारे अपलोड हो चुके हैं। करंट अफेयर्स 2022 के एमसीक्यूज भी मैं साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ, बट due to certain time constraints and my own work, I have to delay them for a week maybe, but we'll see what happens. So आज हम करेंगे जी इंग्लिश के कुछ रूल्स। हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे प्रोनाउंस के रूल्स के। जो प्रॉब्लमेटिक प्रोनाउंस हैं वो क्या हैं, उनके दो रूल्स हमने डिस्कस किए गए थे। आज की वीडियो में हम 4 रूल्स डिस्कस करेंगे और फिर हमारे प्रोनाउंस का जो सेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. When the indefinite pronouns used for person and objects used in a general way, one is the subject in a sentence. It must be followed by one or one's, not his or her. तो ये एक जनरल एरर है जो कि हम एसेज में भी या जनरल राइटिंग में भी करते हैं कि शुरू में वन लगा दिया, वन शुड कीप हिज माउथ शट या वन शुड माइंड हिज ओन बिजनेस या व्हाट्सएवर। तो वो गलत होता है जी। फंक्शनल इंग्लिश में ये गलत है, एकेडमिक इंग्लिश में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर वन जो है उसको आप एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं, एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो उसके लिए आप उस इट विल बी फॉलोड बाय वन और वंस। ठीक है। फॉर एग्जांपल, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। सिमिलरली वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वंस आया है, यहाँ पे हिज हर वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। However, if anybody, anyone, each one, everyone, someone are used, do not use one but his or her. तो सिर्फ वन जो है, सिंपल वन, उसके लिए वन आएगा। अदरवाइज बाकी सारे जो हैं, anybody, each, anyone, everyone, etc, someone, कोई भी आप यूज़ करते हैं तो उसके साथ आप his या her लगा सकते हैं। Everyone should take care of his health and anyone can pick the ball today, whatsoever, या फिर anyone can try his luck today, ये कह सकते हैं आप। तो आपने देखा कि यहाँ पे everyone, anyone, everyone के साथ his her लग रहा है। रूल नंबर 27 पे आते हैं जी। सेम इज नॉट अ प्रोनाउन एंड एज सच इट शुड नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो ये एक मेजर मिस्टेक है कि हम जब जुमला पूरा कर रहे होते हैं तो अक्सर थोड़ी सी इंग्लिश को प्यारा बनाने के लिए सेम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सेम के भी रूल्स आपको पता होने चाहिए। सेम कोई भी प्रोनाउन नहीं है और इसको किसी भी नाउन की जगह पे आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है। तो नीचे एग्जांपल्स हमें दी हुई हैं। व्हेन यू हैव रेड दिस बुक प्लीज रिटर्न इट टू मी। ठीक है। तो यहाँ पे इट प्रोनाउन है हमारा, यहाँ पे हम सेम नहीं लगा सकते। रिटर्न द सेम टू मी अगर आप लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ये आपने नहीं करना। टेक दिस बुक्स एंड रिटर्न देम टू द लाइब्रेरी। एंड रिटर्न द सेम अगर आप लिखते तो अगेन देवर दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, दैट वुड बी रॉन्ग, सॉरी। द यूज़ ऑफ ईच अदर एंड अनदर, सिंपल सा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईच अदर जो है वो दो पर्सनस के लिए है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और वन अनदर जो है मोर देन टू पर्सन, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, हज़ार भी हो सकते हैं। दैट काउंटिंग डज नॉट मैटर। तो दो लोगों के लिए जो है वो ईच अदर आता है। ठीक है, आपस में दो लोगों का। और जो वन अनदर है वो इट इज़ अबाउट मोर देन टू पर्सन। द टू ब्रदर्स डिसलाइक्ड ईच अदर। ठीक है जी, दो लोग हैं, दो भाई हैं, यहाँ पे हमें पता चल गया, तो उनके लिए ईच अदर आ गया। सिमिलरली द टू चिल्ड्रन क्वारल विद ईच अदर। तो अगेन द टू चिल्ड्रन है, सो यहाँ पे ईच अदर आया है। अब आगे वन अनदर का यूज देख लेते हैं। गुड बॉयज डू नॉट क्वारल विद वन अनदर। तो गुड बॉयज जो है वो एक जनरल है या इंडेफिनिट नाउन है, तो उसमें हमें काउंटिंग नहीं पता, लेकिन बॉयज प्लूरल में है, तो डेफिनेटली इट इज़ मोर देन वन। और गुड बॉयज जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है, तो इट जनरली रिफर्स टू अ क्लास या फिर अ टाइप ऑफ पीपल के जो अच्छे बच्चे हैं। सो दे आर मोर देन टू, और हम उनको जेनेरिक सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम वन अनदर यूज़ कर रहे हैं। ईच अदर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम वन अनदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव यूज़ ऑफ ईदर, नन, एनी और एनी वन। तो ये चारों का हम यूज़ देखते हैं कैसे है जी। यूज़ ईदर एंड और नीदर व्हेन रिफरिंग टू ओनली वन आउट ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स
एंड रेफरिंग टू वन आउट ऑफ मोर देन टू, तो उसके लिए एनी, नन, नो वन वगैरह लगा सकते हैं। तो इनसे आप देखेंगे कि इधर नीदर जो है ये सिर्फ दो के लिए, नन, एनी वन जो है ये मोर देन टू के लिए है। इधर ऑफ यू टू, यहाँ पे अगर डैश लगी होती कि फिल इन द ब्लैंक है तो ऑफ यू टू कैन पे फॉर इट, तो नीदर या इधर कोई भी आप लगाते वो ठीक होता। सिमिलरली डैश ऑफ द टू ब्रदर्स हैज़ बीन सिलेक्टेड, तो टू ब्रदर्स चूँकि लिखा हुआ है तो आपको पता है कि टू के लिए हम या इधर लगाते हैं या नीदर लगाते हैं, जो सही आंसर है आप उसको टिक कर सकते हैं। एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन क्लेम इट, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन टू होते हैं, सो इसलिए हमने यहाँ पे एनी वन लगाया है। और नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैज़ पास, तो क्लास जो है वो बहुत सारे बच्चों की होती है, सिर्फ दो बच्चे नहीं होते उसमें, मोर देन टू आर ऑलवेज देयर इन द क्लास, तो उसके लिए हमने फिर नन लगाया है। ठीक है, तो ये थे जी चार रूल्स आज के, जिसमें हमने प्रोनाउन को कवर कर लिया है, प्रॉब्लमेटिक प्रोनाउंस हमारे हो गए हैं। और आई होप दैट दिस मटेरियल एंड these videos will help you in the long run in your English essay, in your English comprehension paper, and also in the PPSC FPSC tests. Do comment below आपको ये videos कैसी लगती हैं, and I'll keep making videos for you, and I'll see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.